Hello everyone, welcome to my channel. This is Techno Hub. Today we are start our new topic. It is an instruction cycle. The instruction cycle is also known as fetch, decode, execute cycle or simply the fetch execute cycle. Okay, is the cycle that the central processing unit follow from boot up until the computer has shut down in order to process instruction. ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो हम उसे दो नाम से जान सकते हैं, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल और फैच एग्जीक्यूट साइकिल. ठीक है, ये क्या काम करता है, जब तक हमारा प्रोग्राम बूट होने तक, शटडाउन होने तक, बूटिंग से शटडाउन तक के बीच में जो भी प्रोसेस या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते जाता है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेन स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज फैच स्टेज, नेक्स्ट डिकोड स्टेज एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूट स्टेज. ठीक है, तो इन सारे स्टेजेस को हम थोड़ा डील में देखेंगे कि ये काम कैसे करता है. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट फैच इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज फैच इंस्ट्रक्शन? Fetch the instruction. The instruction is fetched from memory address that is stored in program counter. इंस्ट्रक्शन का मतलब, फैच का मतलब ही होता है कि लाना, डेटा वहाँ से लाना. तो फैच इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन हम फैच के कहाँ से, मेमोरी एड्रेस से जो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड है. दूसरा है हमारा डिकोड द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना. द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड बाय द प्रोसेसर. जो हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है वो प्रोसेसर के थ्रू होता है. द प्रोसेसर गेट्स एनी ऑपरेंड इफ रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस. किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको ऑपरेंड की ज़रूरत होती है और ये ऑपरेंड कहाँ से आता है, प्रोसेसर से. प्रोसेसर क्या करता है, डिकोड करता है. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ए और बी के लिए अगर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं तो इट इज़ अ फैच. ठीक है, अब यहाँ पे हमको ऑपरेंड के थ्रू ऑपरेंड से प्रोसेसर के थ्रू क्या करना है, इसे डिकोड करना है. ठीक है, जस्ट लाइक ए प्लस बी, ए इक्वल 5 एंड बी इक्वल 6. तो 5 और 6 क्या है, फैच द इंस्ट्रक्शन. और a प्लस बी या 5 प्लस 6 के बीच में प्लस क्या है, उसका ऑपरेंड है जो प्रोसेसर ले रहा है और इसको क्या करने के लिए, डिकोड करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन. इन दिस लास्ट फेज इज द प्रोसेसर एग्जीक्यूटेड द इंस्ट्रक्शन. अब हम 5 प्लस 6 कर दिया, ऑपरेंड ले लिए, डेटा ले लिया. अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब दोनों को ऐड करेंगे. तो क्या हो गया हमारा आंसर, 11. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट थर्ड स्टेज है हमारा प्रोसेसिंग का या एग्जीक्यूटिंग का. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको इमेज के थ्रू या एक डायग्राम के थ्रू में हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कैसे चलता है. ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, एक बार में ख़त्म हो गया. इंस्ट्रक्शन एक से अधिक हो सकता है, 1 टाइम 10 टाइम चल सकता है. ठीक है, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, स्टार्ट करें. स्टार्ट के बाद जो भी हमारा फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फैच होता है हमारा इंस्ट्रक्शन, फिर एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, अगर हमारा एक टाइम के लिए अगर चल रहा है तो स्टार्ट हुआ, फैच हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, देन हॉल्ट में चला गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, अगर हमको एक से अधिक हमारा इंस्ट्रक्शन है तो फिर वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, फैच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैच में जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा. मतलब कि कंटिन्यूअसली जितना भी डेटा है वो फैच कर करके एग्जीक्यूट करते जाएगा, उसके बाद फिर टर्मिनेट होगा. ठीक है, तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे चलता है. इसको हम और थोड़ी डील में देखते हैं. एग्जीक्यूशन साइकिल फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन. जो एग्जीक्यूशन साइकिल है हमारा वो किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन पे ही डिपेंड करता है. ठीक है, और ये ऑपरेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. ठीक, रेफरेंस टू मेमोरी कैन बी वन और मैनी. ठीक है, हमारे मेमोरी से जो भी डेटा फैच होता है वो एक टाइम चल सकता है या एक से अधिक टाइम भी चल सकता है. इंस्टेड ऑफ रेफरेंस टू मेमोरी, इंस्टेड कैन स्पेसिफाई एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. ठीक है, अगर ऐसा भी होता है हमारा, जैसे हम यहाँ इमेज में देख रहे हैं, फैच हुआ हमारा इंस्ट्रक्शन, उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ. अगर वो इनपुट आउटपुट में चला गया तो क्या होगा, हमारा फिर से फैच होगा, वहाँ से हम फिर से लेके आएंगे और फिर से एग्जीक्यूट होगा. तो उसी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है दोस्तों. नेक्स्ट अगर अब हम देखते हैं जी, ये तो हमारा इंस्ट्रक्शन चल रहा है. ठीक है, हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो भी हम टास्क ले रहे हैं, फैच हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम जब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ इंटरप्ट आता है. ठीक है, तो इंटरप्ट क्या होता है और इंस्ट्रक्शन साइकिल के बीच में इंटरप्ट आता है तो कैसे हमारा प्रोसेसिंग चलता है ये हम देखते हैं आगे.
तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज इंटरप्ट। वर्चुअली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में इंटरप्ट द नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम। किसी भी नॉर्मल प्रोसेसिंग प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट हमारा क्या करता है, इंटरप्ट लाता है, ठीक है। ऑन दिस अकाउंट अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ऑन दिस अकाउंट एग्जीक्यूशन इज सस्पेंडेड, कंट्रोल गेट्स ट्रांसफर, ऑन कंप्लीशन ऑफ इंटरप्ट रिज्यूम द एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जो एग्जीक्यूशन चल रहा है वो रुक जाएगा, कंट्रोल हमारा जाएगा वहाँ इंटरप्ट के पास, इंटरप्ट कंप्लीट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। टू सर्व दिस पर्पज ऑन इंटरप्ट साइकिल इज एडेड टू इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, मान लो कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं या हमारे कॉलेज का कुछ होमवर्क कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने अगर हमको आवाज़ दिया, ठीक है, तो हम क्या करें, अपना काम को छोड़कर वहाँ गए, पेरेंट्स ने जो काम बोला उसको किया, उसके बाद फिर आके कंटिन्यू हम अपना होमवर्क करने लगे। तो यहाँ पे होमवर्क क्या है, हमारा एग्जीक्यूशन है, और पेरेंट्स ने बुलाया वो क्या है, हमारा इंटरप्ट है। और फिर हमने क्या किया, उस इंटरप्ट को कंप्लीट किया, देन फिर एग्जीक्यूशन किया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में दिया है टू सर्व दिस पर्पज ऑन इंटरप्ट साइकिल इज एडेड टू इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब हम देखते हैं कि इंटरप्ट साइकिल को इंस्ट्रक्शन साइकिल में ऐड करके कैसे इमेज को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल विथ इंटरप्ट मैकेनिज्म, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारा चीज़ वही है दोस्तों। देखो स्टार्ट हुआ है फैच, एग्जीक्यूट, देन हॉल्ट। बस यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना है, चेक फॉर इंटरप्ट। तो ये दो कंडीशन में होता है, या फिर इंटरप्ट हमारा डिसेबल होगा या फिर इंटरप्ट हमारा एनेबल होगा। तो जब हमारा इंटरप्ट डिसेबल हो रहा है, मतलब इंटरप्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होकर हॉल्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा इंटरप्ट एनेबल है, ठीक है, तो यह यहाँ पे इंटरप्ट चेक करेगा अपने एग्जीक्यूशन को छोड़ के, उसके बाद जाके वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैसे चलता है हम ये देखेंगे। स्टार्ट होगा, देन फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फैच करें हम इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद क्या करें, एग्जीक्यूट करें, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कोई इंटरप्ट नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, हॉल्ट में चला जाएगा। और अगर कोई इंटरप्ट आता है तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरप्ट चेक फॉर इंटरप्ट में चला जाएगा, प्रोसेस करेगा, इंटरप्ट को कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर से ये कहाँ जाएगा, ये इंटरप्ट साइकिल से यहाँ आया, फिर से फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किया, फिर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस ऐसा चलता है, ठीक। इसमें कोई वो नहीं है, यहाँ तक तो आपका सेम है जैसे मैंने बताया था इंस्ट्रक्शन साइकिल में, बस हमको चेक फॉर इंटरप्ट, प्रोसेस इंटरप्ट, यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।